हे स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड जो नेक्स्ट प्लैनेट हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगा वो है वीनस। अभी हमने मरकरी के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसकी स्पेशलिटीज़ पढ़ ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मरकरी के बगल में जो प्लैनेट है, नॉट एग्जैक्टली बगल में, बट उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो है वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस की क्या खास बात है? ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट है। इट्स साइज, मास एंड डेंसिटी आर सिमिलर टू अर्थ। अर्थ से मिलती जुलती है इसकी साइज, मास, डेंसिटी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्थ्स ट्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ्स ट्विन। मतलब मान लो ये अर्थ का जुड़वा भाई है, क्योंकि इसका साइज, मास, डेंसिटी ये सब अर्थ से मिल रहा है। ठीक है। एंड बच्चों, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इसमें है, नेक्स्ट चीज़, कि आप जब सुबह होने से पहले, लाइक जो बिल्कुल सुबह सुबह होता है एंड शाम को सन सेट होने के तुरंत बाद, तब आप स्काई में वीनस को देख सकते हो। इफ़ यू हैव प्रॉपर ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट तो आप इसे देख सकते हो। इट इज़ विजिबल इन द स्काई इन द मॉर्निंग और इमिडिएटली आफ्टर द सनसेट। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर वीनस के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं हमारे फेवरेट प्लैनेट के बारे में, जो है अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में मुझे आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी तो नहीं है, आपको पता होगा आपका प्लैनेट है अर्थ। आप इतने सालों से, इनफैक्ट जब से आपका बर्थ हुआ है तब से आप अर्थ पे ही रह रहे हो। इनफैक्ट किसी भी प्लैनेट को अगर आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हो तो वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। तो इसकी पोजीशन देखते हैं बच्चों। पोजीशन कहाँ है इसकी? ये सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे है। किसके बाद? मरकरी, वीनस, देन अर्थ। मरकरी एंड वीनस के बाद अर्थ हमारा थर्ड नंबर पे है। और क्या इसकी स्पेशलिटी है? इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि ये एक लौता प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्या करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे बच्चों, हमने देखो जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बताया था आपको कि हम इस चैप्टर में यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सबकी स्पेशलिटीज़ पढ़ेंगे। आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हर प्लैनेट की स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, एंड उन स्पेशल क्वालिटीज़ में जो अर्थ की स्पेशल क्वालिटी आती है उसमें ये आता है कि इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, राइट? जैसे मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। और वीनस को क्या कह रहे थे हम? मॉर्निंग स्टार कह रहे थे, इवनिंग स्टार कह रहे थे। ऐसे ही अर्थ की स्पेशलिटी क्या है? इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और क्या सबसे बड़ी बात है, ये एक लौता प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ लाइफ पॉसिबल है। बच्चों, लाइफ पॉसिबल होने का क्या मतलब है? लाइफ पॉसिबल होने का मतलब है कि यहाँ पे प्लांट्स और हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग यहाँ जी सकते हैं। अब कौन से पैरामीटर्स हैं या क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से हम जी सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है एयर, फिर वाटर, फिर सनलाइट। आपके दिमाग में आएगा मैम खाना तो आप भूल गए। तो बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। एंड प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। सो ये हमारे डिसाइडिंग पैरामीटर्स हैं, इनके होने की वजह से ही हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से? एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ऑन द सरफेस गिव इट अ यूनिक पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। क्या है बच्चों? यहाँ पे पानी भी है एंड लैंड भी है। ठीक है, भले ही 3/4 पार्ट हमारा पानी है, 1/4 पार्ट लैंड है, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। तो बच्चों, अगर आप ये सोचो, हमें प्लांट्स उगाने होते हैं फूड के लिए, अगर केवल पानी होता, हमने 3 बेसिक नेसेसिटीज़ में किसकी बात की? एयर, वाटर एंड सनलाइट की बात की, है ना। लेकिन अगर ये तीनों होते भी तब भी लैंड ना होता तो हम प्लांट्स कहाँ उगाते, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बच्चों,
है ना। ये सारी चीज़ें, एक तो यहाँ पे सन से इसकी पोजीशन ये थर्ड नंबर पे है। अगर ये बहुत पास होता तो बहुत गर्म होता, बहुत दूर होता तो बहुत ठंडा होता। तो इस हिसाब से देखें तो इसकी पोजीशन भी बिल्कुल सही है ना। ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट इसे मिल रहा है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे मिल रहा है। इस वजह से इसकी यूनिक पोजीशन है। आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।